नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापाक। एक तरफ वैश्विक तनाव ने हड़कंप मचाया हुआ है, कहीं मिसाइलों की बारिश है, कहीं बमों की गूंज। अब वर्ल्ड वॉर 3 की आहट ने एक दो नहीं बल्कि कई देशों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव अब थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मिडिल ईस्ट से पाकिस्तान पूरी तरह से घबराया हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर पाकिस्तान को ही इसका असर झेलना पड़ा है। आर्थिक संकट से पहले से वो जूझ रहा आतंकिस्तान, उसके लिए बड़ी टेंशन हो गई, क्योंकि अब तो पाकिस्तान में उड़ानें भी इतनी महंगी हो गई हैं कि आसानी से कोई उसकी टिकट तक नहीं खरीद पाता। दूसरी तरफ महंगाई का आलम तो यह है कि पाकिस्तान का हाल खस्ता है। पीएम शहबाज शरीफ और मुनीर एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं और हाथ में कटोरा लिए फिर से दुनिया के सामने वो खड़े नजर आते हैं। और अब इस वैश्विक उथल पुथल का सबसे ज्यादा असर उन देशों पर पड़ रहा है जो पहले से आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उनमें से जो अव्वल नाम है वो है पाकिस्तान का। जी हां, वही पाकिस्तान जो कर्ज के सहारे अपनी डगमगाती नैया को दुरुस्त करना चाहता है, पार लगाना चाहता है। लेकिन अब कर्ज भी खत्म, तेल भी खत्म, एलपीजी सीएनजी भी खत्म और लोगों का सब्र भी खत्म। अब ऐसे में कंगाल देश की स्थिति ऐसी हो गई कि कोई भी पाकिस्तान की तरफ देखना नहीं चाहता। लेकिन लगातार उम्मीद पाकिस्तान है कि कोई तो देश उस पर रहम करेगा और एक बार फिर से उसे भीख में कर्ज दे देगा। मिडिल ईस्ट में जंग की मार, पाक में महंगा हवाई सफर। ईंधन में आग, टिकट में लग गया दाग। जंग की चिंगारी उड़ानों पर पड़ी भारी। आर्थिक संकट, कर्जे का बोझ, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई और हर तरफ हाहाकार। पाकिस्तान में तबाही मची हुई है। ना बम बरस रहे हैं, ना मिसाइल गिर रही है। फिर भी पाकिस्तान चिल्ला रहा है, रो रहा है, भीख मांग रहा है। एक तरफ वर्ल्ड वॉर की स्थिति पैदा हो रही है। इन सब के बीच अब पाकिस्तान की जनता को एक और झटका लगा है। देश में घरेलू उड़ानों के किराए में भारी बढ़ोतरी कर दी गई है। इंडस्ट्री सूत्रों के मुताबिक कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों को जोड़ने वाले रूट्स पर टिकट महंगी कर दी गई है। जहां पहले इन रूट्स पर टिकट की कीमत करीब 10,000 से 15,000 पाकिस्तानी रुपए हुआ करती थी, वहीं अब वही किराया बढ़कर 17,000 से 20,000 तक हो गया है। यानी एक यात्री को औसतन 2800 से 5,000 पाकिस्तानी रुपया ज्यादा चुकाना पड़ रहा है। सिर्फ घरेलू उड़ान ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सफर भी अब पाकिस्तानियों के लिए और मुश्किल हो गया है। अब पाकिस्तान में आम जनता के लिए हवाई उड़ान भी मुश्किल भरी हो गई है। इंटरनेशनल टिकटों में 10,000 से 28,000 पाकिस्तानी रुपए तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लंबी दूरी की फ्लाइट्स जैसे टोरंटो और मैनचेस्टर के लिए इकोनॉमी क्लास का वन वे किराया अब करीब 2.5 लाख पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच चुका है। आखिर अचानक इतना उछाल क्यों आया? इसके पीछे की वजह भी बड़ी है। दरअसल मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान में जेट फ्यूल की कीमतों में
भारी उछाल आया है। जहां पहले हवाई ईंधन की कीमत 155 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर हुआ करती थी, वही अब बढ़कर लगभग 340 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है, यानी लगभग 80% की भारी बढ़ोतरी, जिसके बाद पाकिस्तान के पसीने छूट गए हैं। इसके अलावा रमजान के महीने में यात्रियों की मांग भी बढ़ी हुई है। हालांकि एयरलाइन कंपनियों ने बेस फेयर नहीं बढ़ाया, लेकिन 20 से $100 तक का फ्यूल सरचार्ज जोड़ दिया गया है। हवाई किराए में अचानक हुई इस बढ़ोतरी से पाकिस्तान में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सोशल मीडिया पर सरकार और एयरलाइंस की जमकर आलोचना हो रही है। कई यात्रियों का कहना है कि अब हवाई यात्रा आम लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही है। सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जो बिजनेस के सिलसिले में सफर करते हैं। विदेश में काम करने वाले कर्मचारी और पढ़ाई के लिए बाहर जाने वाले छात्र। हाल यह है कि व्यापारी से लेकर छात्र हर कोई परेशान है, हैरान है और महंगाई से हाय तौबा कर रहा है। हमारे मुल्क के अंदर जो माफिया चल रही है, इस वजह से हम गरीबों का नींद हराम हो चुकी है। सुबह उठते तो आटे का एक रेट होते, शाम को घर जाते तो घी का दूसरा रेट होते, मेडिसिन का अलग रेट होते। हमारे लिए सिर्फ अल्लाह ने जो भेजा हुआ था इस मुल्क के लिए, इस मुल्क का सरमाया इमरान खान साहब, वो हमारा दर्द को समझता था, हमारी तकलीफ को समझता था और हमारी मुश्किलात को समझता था। अल्लाह समझता था और अल्लाह के सिवा वो समझता था, क्योंकि वो जीरो से उठा हुआ था, वो जीरो से आया हुआ बंदा था। जो जीरो से आता तो हर किसी का दर्द पहचानते। अगर एक खोटी वाला आके सीट पे बैठ जाए तो किसी का दर्द नहीं पहचानते, क्योंकि तो अरबों में पले हुए होते, अरबों में बड़े हुए होते। जो जीरो से आते तो वो गरीब का दुख दर्द समझ सकते। बिल 15-15 हज़ार रुपये बिल आता है, 15-15 हज़ार रुपये बिल आते, लोग कहाँ से भरेंगे? कराची के अंदर पानी है नहीं, लाइट है नहीं, बिल दबा के आ रहे, रोडें है नहीं, रोजाना नालियों में बच्चे गिरते मर जाते। पानी आपने कहा पानी नहीं है, पानी की तो अभी और शॉर्टेज हो रही है। झेलम नदी के ऊपर इंडिया ने एक और डैम बनाने का ऐलान कर दिया। तो इनको क्या मुसीबत आया? वो ये क्यों नहीं बना रहे? ये इस मुल्क के वजीर आजम नहीं है, ये इस मुल्क के सदर नहीं है। ये किस लिए बैठे हुए? ये सिर्फ जेबें भरने के लिए बैठे हुए, यहाँ से बाहर पैसे भेजने के लिए बैठे हुए। इस आवाम का पैसा है, इन्हीं का पैसा है, हमारा पैसा है, इनका पैसा तो नहीं है ना। हम सुबह 8 बजे उठते, रात को 12 बजे घर जाते, अपने पैसे कमा के उसमें बिल भी पे करते, पानी वाले को भी देते। तो हमारा टैक्स है, हमारे पैसे, हमारे ऊपर खर्चे क्यों नहीं करते? हॉस्पिटल में जाके हालात देखो, बाहर रोडों का हालात देखो हमारे। और मैं आपको क्या बताऊं, पूरा पाकिस्तान तुमको तेरे को खुद ही पता चल जाएगा कि हमारा मुल्क का क्या हालत है। गरीब से पूछो और रात को भूखा सोता है। इस मुल्क में गरीब के लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। ये मुल्क जो है ना, इस टाइम सारा माफिया खा रहे, चाहे वो हमारा वजीर आजम हो, चाहे हमारा सदर हो, चाहे हमारा गवर्नर हो, चाहे हमारा वजीर आला हो। इंसाफ तो इस मुल्क में है ही नहीं। मसाइल पैदा किस वजह से हो रहे हैं? मसाइल क्यों है? मसाइल पैदा हो रहे हैं गुर्बत की वजह से, मसाइल पैदा हो रहे हैं इस मुल्क में नाइंसाफी की वजह से। अगर इस मुल्क में इंसाफ आ जाए, आईन और कानून दुरुस्त हुए, तो इस मुल्क में खुशहाली आएगा। गुर्बत कैसे खत्म होगी? गुर्बत इसी से खत्म होगा, जब सही लीडर आएगा। साफ गुर्बत तब खत्म होगी जब आपका करप्शन का निज़ाम खत्म हो। रिश्वत आपके मुल्क में, करप्शन आपके मुल्क में। थोड़ा टाइम रुको, पाकिस्तान भी किसी और का होगा। ये थोड़ा टाइम रुको, इनकी हुकूमत थोड़ी और चल जाए, पाकिस्तान भी किसी और का होगा फिर। पाकिस्तान हमारा नहीं है, ये किसी और का ही है। किसका है? वो जो ऊपर बैठे हुए हैं, सबको पता है किसका है। जिस तरह इस वक्त गरीब पिट रहे हैं, गरीब मर रहे हैं, गरीब के हालात खराब है, गरीब के हालात कैसे बेहतर है? करप्शन खत्म करनी पड़ेगी। करप्शन ऐसे लोग, जब इस मुल्क का पैसा इस मुल्क पे लगेगा, आवाम पे लगेगा, तो गुर्बत भी खत्म होगी। अब करप्शन ही खत्म नहीं हो रही तो आवाम गुर्बत में ही आएगी ना। नाम का कोई चीज ही नहीं है भाई, आइन नाम का कोई चीज ही नहीं है। 27वीं आईनी तरमीम जो इसने आइन का ढांचा ही बदल दिया इन लोगों ने। जो हालात उसमें पैदा किया गया, वो पूरा मुल्क का निज़ाम ही चेंज कर दिया। हमारे मुल्क में जो बाहर के लोग हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं कर रहे कि उनको पता है कि यहाँ पे कोई जो भी गवर्नमेंट है ना, वो आवाम की नहीं है। जब तक आवाम की गवर्नमेंट नहीं होगी ना, तो बाहर के लोग पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। घर में बड़ा आदमी चोर होता है ना, बड़ा घर का सरबराह, तो बच्चा सारा तितर बितर हो जाता है, आगे पीछे भागते। जैसा अभी ये भागा हुआ है, देखो इधर रास्ता बंद किया वो उधर पे आया, इधर रास्ता बंद किया वो उधर पे आया। आज़ादी मांग रहे हैं। पाकिस्तान का सरबराह चोर है, सब चोर है। नॉर्मल इंसान है, वो बेरोजगारी से भी मर रहे हैं, महंगाई से भी मर रहे हैं, बिजली के बिलों से भी मर रहे हैं, आटे के दामों से भी मर रहे हैं, चीनी से भी मर रहे हैं, दालों से भी मर रहे हैं, सब्जियों से भी मर रहे हैं। एक आम इंसान को हालात कब बेहतर होंगे पाकिस्तान के अंदर?
ये तो अगर आप देखेंगे तो ये तो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ है हमको तो यही बता रहे फूले बना रहे कि बस ये होगा वो होगा। हर हुकूमत में आवाम गरीब वही गरीब है, गरीब वही गरीब नीचे पे जा रहा है, अमीर ऊपर पे जा रहा है, गरीबी वही गरीब है। किसी के हुकूमत में गरीब को कोई सहूलत नहीं मिला है, ना तो रोटी ना तो कपड़ा ना रोड ना अस्पताल, सिर्फ नारे। गरीब इंसान के हालात कब बेहतर होंगे पाकिस्तान के अंदर? अभी फिर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। गरीब के बारे में असल में पाकिस्तान में सोचा ही नहीं जा रहा। क्यों नहीं सोचा जा रहा? जो सोचने वाले हैं उनको साइडलाइन कर दिया जाता है, जो गरीब के बारे में नहीं सोचते अपने। और देखें इस वक्त पाकिस्तान कितनी कामयाबियां समेट रहा है, लेकिन गरीब के हिस्से में कुछ नहीं आ रहा है। अमेरिका की गुलामी नहीं चलेगी बिल्कुल। अमेरिका की गुलामी कौन कर रहा है? अमेरिका की गुलामी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग अमेरिका के गुलाम। आप अमेरिका के गुलाम हैं? हम लोग नहीं है, जो आपने कहा ना हम लोग कर रहे हैं, मतलब आप हैं? नहीं, हम लोग नहीं है, हमें करवाई जा रही है अमेरिका की गुलामी, लेकिन हम लोग ऐसा मंजूर नहीं है हमको। हम लोग ऐसा नहीं चलेगा। आपको पता है एक रियलिटी पे बात करते हैं ना, एक जज्बाती बात तो अलग होती है, एक रियलिटी बेस्ड बात करते हैं। अमेरिका आपको पता है इस वक्त सुपर पावर है। बिल्कुल सुपर पावर है, तो उससे ताल्लुकात रिलेशन बेहतर होने चाहिए नहीं होने चाहिए? रिलेशन बेहतर होने चाहिए, गुलामी नहीं होनी चाहिए। रिलेशन बेहतर होने चाहिए, सबके साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए, गुलामी किसी की मंजूर नहीं है। गुलामी कौन करता है? गुलामी हमारे सियासतदान जो है, हमारे जो सारे ये हैं 75 साल से मुल्क को लूट के खा गए हैं, ये क्या है? गुलाम है सारे। ऐसा नहीं चलेगा। अमेरिका से आप रिलेशन बेहतर चाहते हैं? बिल्कुल बेहतर चाहते हैं, सिर्फ रिलेशन बेहतर चाहते हैं, गुलामी नहीं चाहते। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ मेरिट की बुनियाद पे हम चाहते हैं। ठीक है, आपने कहा ना पाकिस्तान कब बेहतर होगा? पाकिस्तान जब बेहतर होगा जब जितने हुक्मरान हैं खाना पीना बंद करेंगे, आवाम के ऊपर लगाएंगे, जब पाकिस्तान बेहतर होगा। जी, गरीब इंसान की लाइफ स्टाइल कब बेहतर होगी? जब तो मैं कह रहा हूँ जब भी बेहतर होगी जब हमारे हुक्मरान गरीबों पे लगाए अपना। ये कब लगाएंगे? ये चीजें कब होंगी? देखिए हम तो 70 साल से सुन रहे कि बेहतर होगी, होनी चाहिए, ये होगा वो होगा, ये कब बेहतर होगा? 70 साल से किसको आजमा रहे हैं आप? यही पुराने टीचरों को। क्या किया इन्होंने आपको? बिल्कुल जमीन के तले दसा दिया आपको। दिलचस्प बात यह है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच दुनिया के कई देश अपने नागरिकों को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देशों ने विशेष फ्लाइट्स चलाई, कहीं ईंधन पर सब्सिडी दी गई, तो कहीं टिकट पर राहत पैकेज दिए गए। लेकिन पाकिस्तान में स्थिति उल्टी नजर आ रही है, जहां आर्थिक कमजोरी के कारण सरकार के पास राहत देने की गुंजाइश कम है और इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ मेरिट की बुनियाद पे हम चाहते हैं। ठीक है, आपने कहा ना पाकिस्तान कब बेहतर होगा? पाकिस्तान जब बेहतर होगा जब जितने हुक्मरान हैं खाना पीना बंद करेंगे, आवाम के ऊपर लगाएंगे, जब पाकिस्तान बेहतर होगा। जी, गरीब इंसान की लाइफ स्टाइल कब बेहतर होगी? जब तो मैं कह रहा हूँ जब भी बेहतर होगी जब हमारे हुक्मरान गरीबों पे लगाए अपना। ये कब लगाएंगे? ये चीजें कब होंगी? देखिए हम तो 70 साल से सुन रहे कि बेहतर होगी, होनी चाहिए, ये होगा वो होगा, ये कब बेहतर होगा? 70 साल से किसको आजमा रहे हैं आप? यही पुराने टीचरों को। क्या किया इन्होंने आपको? बिल्कुल जमीन के तले दसा दिया आपको। तब बेहतर होगा जब इमरान खान बाहर आएगा, इनकलाब आएगा। इनकलाब के बगैर बेहतरी नहीं आएगी। हर चीज़ इमरान खान ने क्या कुछ नहीं किया हम लोगों के लिए। मुसाफिर खाने तक इन्होंने बनाए, सेहत कार्ड इन्होंने दिए। कोई है माइकल लाल सिवाय अपने दुबई में फ्लैट बनाने के? कौन है ऐसा हुक्मरान जो हमारा इमरान खान? आपको पता है हमारे मुल्क कौन चला रहा है? यहिया से लेकर आसिम मुनीर तक। आप मुझे बता दें क्या हुआ है? आपको कुछ मिला? नहीं मिला। इमरान खान ने 3 साल हुकूमत की है ना, 3.5 साल हुकूमत की है। उस टाइम में की महंगाई और अभी की महंगाई, डेटा आजकल सोशल मीडिया का दौर, कुछ चीज़ छुपा नहीं है। ये चौधरी जावेद साहब कहते थे इमरान खान के दौर में बहुत महंगाई है। अब उस महंगाई का मतलब है कि इंसान की खरीदने की सलाहियत नहीं है। तो आप जानते हैं कि इस वक्त भी गुर्बत से 50% लोग गुर्बत की सतह से भी नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। हुकूमत कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? अमेरिका से डील, ड्रोन हमले आ रहा है। ठीक है, कौन कर रहा है? इमरान खान ने ड्रोन हमले बंद करवाए थे। अगर इस वक्त जो गवर्नमेंट चल रही है अगर वो बेहतर लाइफ स्टाइल दे दे, आप एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करूंगा। सबसे पहले मैं एक्सेप्ट करूंगा अगर वो करे तो। करके दिखाओ, कैसे करेंगे आप? वो तो कॉन्टेक्ट पे आई है। तो जब ये 70 सालों से हमारे बाप दादाओं के साथ होते हुए आ रहे तो हमारे साथ क्या होगा? तो क्या हमारे क्या वो बेटे के वो कर लेंगे? इस हुकूमत से कैसे हम खुश होंगे? 100 रुपए पेट्रोल था और आज देखे क्या जब इमरान खान का दौर था 150 रुपए इनको हजम नहीं होता था हुक्मरानों को। ये लोग रोडों पे इस्लामाबाद मार्च करने आ जाते थे। आज देखो 300, 250, 300 रुपए हो गया है। अब कोई नहीं निकल रहा है इस्लामाबाद के लिए। कहना जो है ना, सिंपल सी बात यह है कि जो इदारा भी इस पाकिस्तान का है ना, वो हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है, काबिल एहतराम है। चाहे वो अफवाज पाकिस्तान है, पुलिस है, ये सारे हमारे इदारे तो हमारे भाई हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो मसला पैदा कर रही है इस मुल्क के अंदर कि हर इदारे को अपने इदारे के अंदर काम करना चाहिए, उसको इदारों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये सियासत जो है ना, ये सियासतदानों का काम है, उनको करने दें। पुलिस का काम है वो अपनी ड्यूटियाँ दे शहर के अंदर। अफवाज पाकिस्तान का काम है वो बार्डरों पे अपनी सिक्योरिटी दे। सही है सर? तो कहने का मकसद है कुछ भी नहीं होगा। ये सब हमारे किए हुए हालात
ये हमारे लोगों के अपने हालात है। आज हम यहाँ खड़े हुए हैं, वरना हम यहाँ खड़े ना होते, हम अपना रोजगार करते। ये दूर दूर से लोग आए हैं। आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 50% से भी ज़्यादा लोग गुर्बत की सतह से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अभी इस वक्त वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई, आपको पता है 50% से भी ज़्यादा लोग खतरे गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसका कसूरवार कौन है? उसका कसूरवार आवाम खुद है? नहीं, हुकूमतें हैं, इदारे हैं। इदारों को चाहिए कि वो अपना काम खुद करें। हुकूमत का काम है हमने जो कपड़े पहने हुए इसकी हमने टैक्स भरे, हमने चप्पल पहने हम उसका टैक्स भर रहे। बाकी जो चीज़ें भी है ना, हम हर चीज़ का प्रॉपर टैक्स भर रहे ना। रोड बन रहे किसके पैसों पे बन रहे? ये जो गाड़ी है वगैरह वगैरह सामान है हमारे टैक्सों से चल रहे ना। हमने तो टैक्स से इनकार नहीं किया ना। जब कपड़ा बंद है, पाकिस्तान लॉन्च हो जाते तो हम तो टैक्स भरते जब हम लेते। लेकिन आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के गरीब के हालात बेहतर कब होंगे? पाकिस्तान के गरीब का आवाम तब बेहतर होगा जब कोई सही हुक्मरान आएगा, जब कोई हमारे मुताबिक हुक्मरान आएगा। हुक्मरान ऐसा क्या करेंगे जिससे हालात बेहतर होंगे? हुक्मरान को क्या करना चाहिए? हुक्मरान को वही करना चाहिए जो हुक्मरान का हक है। क्या हक है? आवाम का हक है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप दुनिया का नक्शा देख ले कि मुल्क जब तरक्की करता है तो वो किस चीज़ पर तरक्की करता है। सबसे पहली चीज़ है वो इंसाफ है। सही है, करेंसी से कोई भी मुल्क तरक्की नहीं करता है भाई। करेंसी चाहे आपकी डॉलर हो, दरहम हो, जो भी हो। क्या समझते हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत है 50% से ज़्यादा बढ़ गई है जी। 50% पाकिस्तान की आधी आबादी गुर्बत से सतह से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। ये कब बेहतर होगी? पाकिस्तान की इतनी बुरी हालात किस वजह से हो गई? देखें ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये माशाल्लाह से मैं ये समझता हूँ ये इमरान खान का दिया हुआ शऊर है कि आज आम आदमी भी इकोनॉमी पे बात कर रहा है, आम आदमी भी मईशत पे बात कर रहा है, आम आदमी भी बेरोजगारी पे बात कर रहा है। इससे पहले ये चीज़ें सिर्फ सियासतदान के हद तक मौजूद थी। उन्हीं को पता था इनका फलसफा, उन्हीं को पता था इनका कि क्या करने। आज आम आदमी, और आपने जैसे कहा कि इससे हमें कौन निकालेगा, तो इससे हमें वही निकालेगा जिसके पास मैंडेट है। इस टाइम जो मैंडेट है वो ये आप चारों तरफ देख सकते हैं। ये आवाम, ये आज ये इन्होंने साबित किया ये मैंडेट ये सिर्फ और सिर्फ खान साहब का है और ये खान साहब का ही रहेगा इंशाल्लाह। यही वजह है कि पाकिस्तान में अब इस मुद्दे पर राजनीतिक घमासान भी तेज हो गया है। मिडिल ईस्ट में जंग की गूंज सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, उसकी आहट अब दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में सुनाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। महंगाई भले ही कई देशों में हो, लेकिन कुछ देशों में मिडिल ईस्ट में छिड़ा तनाव संकट खड़ा कर रहा है। अब महायुद्ध ने अगर सबसे ज्यादा किसी देश को नुकसान पहुंचाया तो वो पाकिस्तान ही है। जी हां, वही कंगाल पाकिस्तान जो इन दिनों फिर से भीख मांगने को तैयार है। सरकार के पास तो पैसे बचे नहीं, अब मामला आम जनता के हाथों में है। सरकार ने महंगाई कम करने की बात कही थी, महंगाई बढ़ा दी, आम जनता पर सारा बोझ एक तरह से डाल दिया है, जिससे अब आम जनता आक्रोश में है, नाराज है, कराह रही है और वो बार बार उस दिन को कोस रही है कि आखिर वो पाकिस्तान का हिस्सा क्यों है, क्योंकि यहाँ के जो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर हैं उनसे तो उनको अब कोई राहत नजर नहीं आती। मिडिल ईस्ट की जंग में फंसता हुआ पाकिस्तान। ईरान की चेतावनी से बढ़ी टेंशन। किसके साथ जाएगा कंगाल पाकिस्तान? मिडिल ईस्ट में मिसाइलें दागी जा रही हैं। पहले से ही गरीबी और आर्थिक तंगी की मार झेल रहा पाकिस्तान बार बार कंगाली की लकीर में अटक जाता है। अब जंग भले ही मिडिल ईस्ट में हो रही हो, लेकिन सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब पाकिस्तान हर मोर्चे पर फंसता हुआ नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग का असर अब हजारों किलोमीटर दूर तक महसूस किया जा रहा है।
अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन हॉर्मुज स्ट्रेट पर संकट खड़ा कर दिया है और अब मिडिल ईस्ट के आसपास हड़कंप मच गया। इसका सबसे ज्यादा असर पड़ोसी देश पाकिस्तान पर दिखा। पाकिस्तान में हालात इतने बिगड़ गए कि सरकार को इमरजेंसी कदम उठाने पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश के नाम संबोधन में बड़े पैमाने पर कटौती का ऐलान किया, यानी फिर से पाकिस्तान अपनी गरीबी को छिपाने के लिए बिल में छिपता हुआ नजर आ रहा है। जो आवाम है वो सपोर्ट करती है अपनी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट भी आवाम के साथ सपोर्ट करती है, क्योंकि उनके बंदा छोटा सा भी मजदूर होता है ना, उसको भी उस कुर्सी पे बैठाते हैं। हमारा जो बड़ा आदमी होगा ना, उसके साथ 4 पीछे मोबाइलें होंगी, 2-4 गाड़ियाँ होंगी, उसके साथ उसको सपोर्ट करेंगे। इंडिया में गरीब बंदे को भी सपोर्ट करते हैं। आपको पता है इंडिया के अंदर 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन मिलता है? बिल्कुल मिलता है। 80 करोड़ आवाम को मेडिसिन देख लो, फ्री है उनके पास। ठीक है, अब आपने अभी मुझे बताया सैटेलाइट के बारे में। इंडिया क्यों आगे है? अपना उन लोग ने सिस्टम बनाया हुआ है जो आगे हम लोग निकले। और सैटेलाइट इंडिया ने खुद ही लॉन्च किए, इंडिया का अपना इदारा है एसरो, इंडिया का स्पेस इदारा है एसरो ने दुनिया की पावरफुल, आगे निकल जाएगा एक दिन। नासा से आगे नहीं है फिलहाल, लेकिन इंडिया की पावरफुल सैटेलाइट इस वक्त स्पेस पे लॉन्च किए। बिल्कुल किया है। क्यों किया है भाई? आप सपोर्ट करते हैं उसको। अभी रूस को देख लो, रूस भी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है उसके पास जितनी इंडिया के पास है। क्यों है भाई? इसलिए है वो लोग सपोर्ट करते हैं अपने बंदों को, नौकरियां देते हैं उनकी। अपनी रोडें देखो अच्छी होगी, एक दफ़ा उसमें 4 इंच का मलबा डालेंगे नीचे और 5 साल तक नहीं टूटते। आप लोग रोड के ऊपर ही उधर खोद के खड्डे, हम लोगों ने 5 साल में वहीं पे रखा हुआ है आप लोगों ने। हम लोग आगे कहाँ जाएंगे? सब्जी लेने जाओ तो सब्जी टमाटर 300 रुपये किलो चल रहे हैं यहाँ पे। अभी 300 हुए, वैसे पहले 1000 और 800 रुपये चल रहे थे। क्यों चल रहे हैं? हमारी जो हुकूमत है, जो आपको पता है अभी प्याज महंगा हो गया, अभी और महंगे करेंगे। अभी सर्दियाँ आ, सीज़न बंद हो जाएगा, आप रख देते जमा करके लोग, फिर आगे डबल रेट में बेचेंगे। लेकिन आपको पता है इंडिया आईटी के अंदर आप देखें, इकोनॉमिकल देखें, इंडिया की डेवलपमेंट देखें, जीडीपी के अंदर इंडिया को आप देखें, तो आगे जाएंगे। हर चीज़ में इंडिया इस वक्त आगे चल के डोमिनेट कर रहा है इंडिया दुनिया को। करप्शन नहीं उसके अंदर, मैं आपको बताऊँ करप्शन नहीं इंडिया में। आपका करप्शन का जब सबसे पहले मेन मसला हल होगा ना, जब तक आप आगे नहीं निकल सकते। तरक्की इस तरह नहीं होती मुल्क के अंदर। करप्शन के अलावा कुछ तो ऐसी चीज़ होगी कि इंडिया आगे जा रहा है। इंडिया उनका हर बंदा जो है ना, 99% जो है ना करप्शन नहीं है वहाँ पे। मैं आपको इस चीज़ को बताता हूँ। मैं हमारे पाकिस्तान के अंदर ना पॉलिटिक्स के रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करना चाहिए, मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ये भी एक फैक्टर है। नहीं है ना, काफ़ी फैक्टर्स हैं। आप देख रहे हो कि मुल्क कैसे, अब अगर हम सिंध की बात करते हैं तो यहाँ पे चीज़ें अलाइन ही नहीं है। रोड, बेसिक जो हमारी नेसेसरी चीज़ें होती हैं, जैसे हॉस्पिटल हो गए, रोड हो गए, या जो आवाम की बेसिक नीड्स होती हैं, वो ही पूरी नहीं है। क्या समझते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर क्यों नहीं है, स्टेबिलिटी की तरफ क्यों नहीं जा रही है? इंडिया से पीछे क्यों है पाकिस्तान की इकोनॉमी? जी, पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त बदतरीन हालत में है, तो ये सरासर करप्शन की वजह से है और गलत पॉलिसी की वजह से है। इंडिया की इकोनॉमी पूरे एशिया में सबसे ज्यादा फास्टिंग इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है, इसकी क्या वजह है? उसकी ग्रोथ की सबसे बड़ी वजह जो तमाम पब्लिक सेक्टर, यानी गैस आप देख लें, बिजली देख लें, वो तमाम शोबे जो किसी भी इंडस्ट्री या प्रोडक्शन के मटेरियल को सस्ता बनाते हैं। आज बांग्लादेश भी हमसे आ गए, इसलिए कि वहाँ बिजली सस्ती भी है और मौजूद भी है, गैस सस्ता भी है और मौजूद भी है। हमारे यहाँ 16 घंटे की लोड शेडिंग है। सनतकार बड़ी मुश्किल से अगर वो मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन अगर वो मुकाबला कर रहे हैं तो फिर कीमत इतनी ज्यादा हमारी प्रोडक्ट बन जाती है कि आलमी मार्केट के अंदर खरीदार उसको तो नहीं खरीदेगा। सबसे पहले बुनियादी तो वजह यह है कि इस मुल्क के अंदर ये मुल्क वो मुल्क है कि जो कलमे के नाम पर बना। इस मुल्क के अंदर सूदी निजाम चल रहा है, तो फिर बेहतरी कैसे आ सकती है? बुनियादी तौर पे हमारा मसला सबसे बड़ा ये है कि हम कर्ज उतारने के लिए कर्ज लेते हैं और फिर कर्ज उतारने के लिए कर्ज लेते हैं। ये सबसे बड़ा इंटरेस्ट भी कर्जों से ही लेके कर्जे देते इंटरेस्ट लेते। कर्ज की पीते थे मैं, और ये कहते थे हाँ लड़ाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। कर्जा उतारने के लिए कर्जा लेना जरूरी नहीं है, कर्जा उतारने के लिए खर्चे कम करना जरूरी है, एक्सपोर्ट बढ़ानी जरूरी है। पहले आप अपने एक्सपेंसेस कम करें, आप देखें अल्ले तल्ले खत्म नहीं होते। हम कर्जा लेते कहाँ पे खर्च होते हैं? हमारे कर्जे जो है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर खर्च होते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां ली जाती हैं, बड़े बड़े महलात बनाए जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी अपने खर्चे पूरे करती है, हुक्मरानों की तनख्वाहें बढ़ रही होती हैं और आवाम इसी तरह से रुल रही होती है। ये रोडों पे देख रहे हैं, लोग मर रहे होते हैं। आप ये बताइए, ये जो यूनिवर्सिटी रोड खुदा पड़ा हुआ है, इसका इतने अरसे से खुदा हुआ है, क्यों खुदा हुआ है? इसके पैसे कहाँ गए?
जो 10 अरब रुपए में एक प्रोजेक्ट होता है, जब वो मुकम्मल होता है उसकी लागत 50 अरब रुपए हो जाती है। क्यों डिले करते हैं? डिले टैक्टिक्स होती है, कहते हैं चीजें बढ़ गई हैं, कीमतें बढ़ गई हैं, इसके पैसे बढ़ाए जाए तब हम काम करेंगे। ये बदनीयत लोग हैं, इन पे इत्मीनान करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ा मार रहे हैं। इतना ही नहीं, आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान इस वक्त कूटनीतिक उलझनों के जाल में भी फंस रहा है। एक तरफ उसे सऊदी अरब की मदद करनी है, दूसरी तरफ ईरान से भी रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। लेकिन मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव पाकिस्तान के लिए मुसीबतों का पहाड़ बन रहा है। हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत में ईरान ने स्पष्ट संकेत दिए कि मौजूदा संघर्ष में गलत पक्ष का समर्थन वैश्विक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। तो ये हाल है पाकिस्तान के। पाकिस्तान के सरकार और पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष डींगे तो बड़ी बड़ी हाँकते हैं, खुद को सबसे बड़ा सबसे मजबूत बताने की कोशिश करते हैं, मुस्लिमों का रहनुमा बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में हालात ये हैं कि उनको दुनिया में कोई पूछ भी नहीं रहा कि कहीं ऐसा ना हो पाकिस्तान फिर कटोरा लेकर पहुंच जाए और एक बार फिर से उसके हालात वही होते हुए नजर आते हैं। वो आतंकिस्तान जो अपनी आम जनता को भूल जाता है लेकिन आतंकियों को लगातार गले लगाता है, इसीलिए तो उसे नापाक पाकिस्तान कहा जाता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।